हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एक और मायापुर टीवी की तरफ से एक और सुंदर पेशकश में जिसका नाम है चलो मायापुर। चलो मायापुर में मैं आपका होस्ट सुंदर वामन दास और मेरी धर्मपत्नी रत्नावली गोपी देवी दासी के साथ हम इस नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं जहां पे हमारे साथ हैं हिज ग्रेस बाकी बिहारी प्रभु जी और उनकी धर्मपत्नी हर ग्रेस अपरूपा राधिका माता जी। सो हम इस पेशकश के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भक्तगण चाह रहे हैं मायापुर आने के लिए उनको कुछ क्लैरिटी मिले और जो भक्त ऑलरेडी मायापुर में रह रहे हैं उनकी क्या एक्सपीरियंसेस हैं उनसे हम लर्न कर सकें। तो जैसे वैष्णव परंपरा है हम सभी श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र लेके आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस चलो मायापुर कार्यक्रम के की वजह से जो दर्शक और डिवोटीज हमें देख रहे हैं उनके काफ़ी सारे सवाल जो उनके मन में रहते हैं अबाउट श्रीधाम मायापुर, अबाउट लिविंग इन श्रीधाम मायापुर, कैसे आना है, क्या करना है वगैरह, हम कोशिश करेंगे उन सभी सवालों का समाधान दे सकें। तो मेरा पहला प्रश्न रहेगा श्रीमान बाकी बिहारी प्रभु जी आपसे कि कब ये ख्याल आपके मन में आया कि चलो मायापुर? ये ख्याल पिछले साल ही आया है, इसी समय पे तकरीबन 1 साल हो गया है मुझे जी मायापुर आए हुए। इससे पहले तो यात्राओं में आ पाते थे, अब यात्राओं में आते आते फिर मेरा विवाह यहाँ हुआ अपरूपा राधिका देवी दासी जी से जी और उसके पश्चात फिर भगवान की कुछ ऐसी कृपा रही कि सद्बुद्धि बनी रही और ये मन रहा कि तो एक स्पिरिचुअल रिचार्ज के लिए मायापुर चला जाए जी कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एक जो सेंटर है हमारा, ये पूरा इस्कॉन का सेंटर तो है ही साथ जी में। पूरा ये शहर ही हरे कृष्णामय है, पूरा ये शहर ही भगवान नाममय है, पूरा शहर संकीर्तन को डेडिकेटेड है। तो इसलिए कलयुग में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटर है जहाँ पे आप स्पिरिचुअली रिचार्ज हो सकते हैं। तो जी इसलिए जी अभी मन किया कि यहाँ ही रहा जाए। सो माता जी एंड ओह यस यस सो माता जी आपसे मैं यही पूछूंगी कि चलो मायापुर जो ये शो का नाम है, सो आप दोनों चलते चलते मायापुर पहुंच ही गए। सो किसका डिसीजन था, मतलब मायापुर आने का? आप प्रभु जी ने बताया आपकी शादी यहाँ हुई है, तो मतलब आप यहाँ से पहले से थे? ओके जी, मैं एक्चुअली 2019 से मायापुर में ही हूँ। अच्छा। तो जी, तो मेरा आना ऐसा हुआ था कि ऐसे ही मायापुर तो बचपन से जाना ना रहा है मायापुर में। तो कुछ डिवोटीज थे जो सजेशन दिए थे एक बार कि आप कुछ सेवा कर सकते हो मायापुर में, तो रह सकते हो, अगर सेवा करोगे तो उसी रीज़न से रह सकते हैं हम। तो मुझे लगा कि कौन सा सेवा, शी सजेस्टेड कि हमारा स्कूल है यहाँ पे श्री मायापुर इंटरनेशनल स्कूल बोल के, आप चाहें तो वहाँ पे सेवा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इट वॉज कृष्णाज अरेंजमेंट ऐसा था कि मैंने जैसे ही अप्लाई किया, मैं अप्लाई की और उसी टाइम पे जो जियोलॉजी टीचर थी वो स्कूल मतलब छोड़ के जा रही थी, तो स्कूल को जियोलॉजी टीचर के लिए 10 दिन पहले ही पहले से आप मिल गए। अप्रोच की, तो देन आई स्टार्टेड माय जर्नी इन मार्च 2019। सो आपकी पहले से इच्छा थी, सो यू वर कनेक्टेड टू इस्कॉन बिफोर? Yeah, I'm connected to ISKCON, like I'm coming Mayapur since 2001 or 2. अच्छा। ओह 24 साल हो गए आपको करीब करीब। 6-7 years old, तब से जाना आना था। और मेरा एक ही इच्छा था जीवन में कि जो स्लैम बुक में लिखते थे ना हम लोग, डिजायर, द ओनली डिजायर आई हैड वाज टू लिव इन मायापुर। और स्ट्रेंज थिंग इज कि मेरा जब दीक्षा हुआ उसी साल 3-4 महीने के बाद ही मेरा मायापुर में रहना हुआ, और उस दिन से मैं वापस नहीं गई हूँ। तो आप दोनों के बीच में फिर जैसे आप तो मायापुर में ही थे, तो फिर कुछ वार्तालाप हुआ था कि यहीं रहेंगे? प्रभु जी शायद एमटेक पढ़े हैं दिल्ली, आईआईटी दिल्ली से, तो आपको कुछ था कि नहीं मैं पहले चलो दिल्ली चलेंगे, दिल्ली दूर नहीं, फिर मायापुर आएंगे, या कैसा वो डिसीजन किस तरह से हो पाया प्रभु जी? दिल्ली में रह चुके थे। अच्छा। और वहाँ पे भी भक्तों का अच्छा संघ है। जी जी। और लेकिन अब मेट्रो सिटी का भी एक अलग इम्पैक्ट रहता है। यस यस यस। उसका एक रजोगुण बहुत भरा हुआ है,
और जो भक्त हैं वहाँ पे रह रहे हैं वो सब बहुत उच्च स्तर के भक्त हैं। लेकिन अब हमारा भगवान ने यहाँ पे निवास दिया तो यहाँ पे ठीक है, मैं ये मतलब वहाँ पे भी अच्छा सेंटर है, मतलब डिवोटीज का बहुत अच्छा संघ है वहाँ जी पर जी दिल्ली में जी। भी। लेकिन भगवान ने यहाँ पे हमारा अरेंजमेंट किया तो हम यहाँ पे आ गए रहने के लिए। सब जैसे माता जी को तो जैसे आपने तो बताया कि संकीर्तन ने आपको अट्रैक्ट किया, माता जी आपको एज अ कपल या एज इंडिविजुअल क्या ज्यादा अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया श्रीधाम मायापुर में रहने के लिए? लाइक पर्सनली स्पीकिंग प्रभु, मुझे हमेशा से फील हुआ है कि मायापुर हैज़ प्रोटेक्टेड मी अच्छा। फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि मैंने ये फेस किया है कि जब भी हमारी स्कूल की छुट्टियां होती हैं और मैं 2 महीने के लिए घर जाती हूँ तो कुछ ना कुछ हो जाता है। कभी मेरे पेरेंट्स के ऑपरेशन हो रहे हैं, कभी मेरा तबीयत खराब, कभी मैं हॉस्पिटलाइज। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वेरी पर्सन हु इज बॉर्न विद लॉट ऑफ बैड कर्मास में भी। और जैसे ही मैं मायापुर से स्टेप आउट करती हूँ मेरा सफरिंग शुरू हो जाता है, और जैसे ही स्टेप इन करती हूँ आई फील की जैसे नशे सेफ्टी में। प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो मेरा पर्सनल स्वार्थ की वजह से मैं आई प्रेफर कि मैं पूरी ज़िंदगी मायापुर में रह पाऊँ। जय जय जय। ऑफ कोर्स ये बहुत आई सपोज जितने भी डिवोटीज हैं उनकी ये इच्छा ही होती है कि मायापुर या वृंदावन धाम, हम धाम में जाके रहे। दिस इज लाइक देयर ड्रीम कम ट्रू। जैसा माता जी ने बताया उस स्लैम बुक में माय डिजायर। यस यस, माय डिजायर। सो प्रभु जी आप ने जैसे बताया कि आप दिल्ली से हैं और फिर आप यहाँ आ गए। सो दिस वाज आफ्टर मैरिज, आप गए थे दिल्ली माता जी कि आप यहीं पे ही थे? नहीं माता जी, मैं तो हमारा ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली इनका आना हुआ। अच्छा। मैं यहाँ पे कैंप्स में ले आता था, हाँ मतलब हाँ। जो हमारे कैंप्स हुआ करते थे दिल्ली से, तो उसमें आता था। तो उसमें किसी इम्पोर्टेंट सिलसिले में, मतलब कुछ शायद स्कूल रिलेटेड था, यहाँ पे उन्होंने जो स्कूल के बारे में बताया था वह काफ़ी आश्चर्यचकित था उसके बारे में सुनकर। मुझे लगता है ऐसा स्कूल तो इंडिया में कहीं और है नहीं, जी। मुझे देखना चाहिए। तो उस सिलसिले में हम लोग इनकी माता जी के साथ मिले थे उस समय। और उस समय ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे हमें मुझे लगा कि चलिए नरसिंह देव की कृपा है, उन्होंने पूरा अरेंजमेंट कर Of दिया course. कि आप यहाँ पे धामवास में। माता जी को रहना था और आपको बुलाना था, मतलब नरसिंह देव को आपको बुलाना था ताकि अरेंजमेंट ऐसा हो सके। कि और माता जी वो प्रोटेक्टेड समझ रहे हैं कि रहे। देखिए, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी स्थिति देखूं तो मैं इतना पतित हूँ कि भक्तों का संग तो हर जगह मौजूद है, दिल्ली में भी, गाजियाबाद, हर जगह मौजूद है। लेकिन अब जो भक्त हैं कुछ जिनको आईसीयू भी चाहिए होता है, तो अब वृंदावन में तो थोड़ा अपराध लग जाता है। और लेकिन ये महाअवतार धाम है, जी जी जी। यहाँ पे गौरांग महाप्रभु जो नित्यानंद प्रभु जो है वो हम मतलब मुझ जैसे भक्तों के लिए आईसीयू बना के रखे हुए हैं कि भाई तुम कहीं और रहोगे तो वहाँ अपराध करोगे और ज़्यादा परेशान करोगे, तो यहाँ पे आ जाओ हमारी प्रोटेक्शन में, तो यहीं भक्ति करो। तो दैट्स द पैरेंटल नेचर ऑफ गौरांग महाप्रभु। जैसा आपने बताया मुझे कि महाप्रभु इस महावदान्य है, बहुत ज़्यादा मर्सीफुल हैं, बहुत ज़्यादा कृपा देते हैं। तभी काफ़ी सारे, आप तो खैर ये तो ह्यूमैनिटी है आपकी, बट यस बहुत सारे डिवोटीज को महाप्रभु ने, नरसिंह देव ने सुरक्षा प्रदान या प्रोटेक्शन दे के यहाँ रखा हुआ है। एंड श्रील प्रभुपाद का भी ये एक थॉट प्रोसेस था कि ना मायापुर एक पूरा एक अपने आप में एक वर्ल्ड हेडक्वार्टर तो बने ही, बट बहुत सारे डिवोटीज भी यहाँ आकर रहे। यहाँ पे जहाँ तक आई नो मोर देन 60 कंट्रीज के डिवोटीज यहाँ पे हैं इन मायापुर धाम, और सब साथ मिलकर सेवा वगैरह करते हैं। तो एक अगला इससे निकल के प्रश्न आता है कि पिछले 1 साल से करीब करीब आप दोनों साथ में श्रीधाम मायापुर रह रहे हैं, तो क्या ये जिस तरह से आपने, हम कभी होता ना कि हम सोचते हैं हम ऐसा होगा, तो वैसा हो रहा है या वैसा होने की तरफ जा रहे हैं या कुछ कम है, कैसा? आप दोनों इंडिविजुअली इसका जवाब दीजिए प्लीज कि हाउ डू यू थिंक या परसीव कि ये वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि उस तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? पहले माता जी फिर प्रभु जी। सो प्रभु, जो एक्सपेक्टेशन रहती है एक मायापुर में रहने का, कि हम मायापुर में रहने का फुल एडवांटेज तभी उठा सकते हैं जब हम बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली वाइब्रेंट रहें। नहीं तो हम शारीरिक रूप से मायापुर में हैं, हम फाइनेंशियली भी ग्रो कर रहे हैं, पर अगर स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो कोई पॉइंट नहीं है फिर धामवास का। तो हमारा एक आइडियल ये है, आइडियल शेड्यूल हाँ। है। उसमें ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि हम लोग खड़े उतर गए हैं, पर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। पर उसमें हमारे शेड्यूल में भले प्रीचिंग है जो कि प्रभु जी का हार्ट एंड सोल है, तो वो उतना नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पे हर डिवोटी हमसे बेटर है, हम किनको प्रीच करें हमें समझ नहीं आता।
बाकी हमारे जो एक शेड्यूल है कि सुबह उठना है, किस किस टाइम पे उठना है, साधना करना है, उसमें मैं बोल सकती हूँ कि हम 50-60% सक्सेसफुल हो जाते हैं। 50% सक्सेसफुल है और 50% वी स्टिल इन स्ट्रगलिंग फेज। स्पेशली बुक रीडिंग वगैरह, हियरिंग बुक रीडिंग हम लोग का ठीक से नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर सेवा में लग सेवा जाते हैं। वगैरह मॉर्निंग रहती है, प्रोग्राम हाँ। 8 बजे ख़त्म होती है, हम सेवा में लग जाते हैं। तो आई विश कि हम, अगर हमारे पास टाइम ऑपुलेंट है, ऐसा नहीं इस्कॉन का सेवा का टीम ऐसा अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है कि आपको हर चीज़ के लिए टाइम मिल जाएगा, अगर आप खुद एफिशिएंट होंगे, खुद अगर कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं कि हम सर्विस की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, हमारी खुद की दुर्बल दुर्बल नेचर है जिसकी वजह से हम कर नहीं पाते हैं कुछ। मतलब सर्विस बहुत है यहाँ पे ऐसा। हाँ, सर्विस तो बहुत है माता जी। एक ऊपर से ऐसा भी नहीं कि स्कूल में जब हम सेवा करते हैं, ऐसा नहीं कि स्कूल में इतना प्रेशर है कि हम रीडिंग हेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्कूल में काफ़ी हमें रिलैक्सेशन भी दी जाती है, अगर हम चाहें तो बहुत टाइम, ऑपुलेंट टाइम है हमारे पास, और भी 100% अपना साधना कार्ड फील करने के लिए। पर हमारी खुद की दुर्बलता के कारण इट्स नॉट लाइक एनी अदर आउटसाइड वर्ल्ड जॉब हाँ जो हाँ बाहर की दुनिया में जॉब करते हैं और हम तंग आ जाते हैं कि हमें टाइम नहीं मिल रहा, भक्ति के लिए टाइम नहीं मिल रहा। यहाँ हम श्रीधाम मायापुर में डिवोटीज जॉब भी कर रहे हैं और इनफैक्ट वो तो बहुत वैष्णव time सेवा है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो Yes. तो वैष्णव नहीं है, तो एक तरह का बड़ी सेवा है वो जो आप कर रहे हैं। कृष्ण कॉन्शियस रहने का बहुत अच्छा उपाय है। ऊपर से हमें चैंटिंग में कोई बाधा नहीं है, हम क्लास में भी अगर पढ़ाई नहीं हो रही है या फिर हम खड़े हैं फ्री टाइम में, स्कूल में भी छुट्टियाँ उस टाइम में मिलती होंगी जब फेस्टिवल्स होते हैं। हाँ, That पूरे is the साल में best हम लोग thing. कार्तिक में छुट्टी होता है, गौर पूर्णिमा में 1 महीने का छुट्टी, कार्तिक में 1 महीने का छुट्टी, That is जून amazing. जुलाई में छुट्टी 2 महीने का, और पूरे साल में तो नरसिंह चतुर्थी से शुरू करके रामनवमी तक बस छुट्टी छुट्टी ही है। छुट्टी है छुट्टी। तो जी आपका जो थॉट प्रोसेस रहा, मैं ऐसा ग्रो नहीं है वो, तो हाउ डज इट, कैसा चल रहा है, मैच हो रहा नहीं हो रहा, या जैसा माता जी ने समझाया उस तरह से? हाँ, तो सही इसमें ये पतित पावन गौरांग महाप्रभु का धाम है, जी और उसके अनुरूप ही कार्य चल रहा है कि जहाँ बाहर जैसे बताते हैं कि सुबह जल्दी उठना और एक नियमित दिनचर्या का पालन करना, तो उसके लिए बाहर दांत खट्टे हो जाते हैं अगर करने चालू करें। यस यस यस। सुबह उठना ही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहता है, लोग सोचते हैं कि इसको अल्टीमेटली इम्प्रैक्टिकल मान के छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि आराम से 2 बजे 3 बजे उठना चाहो, आप जितना बजे उठना चाहो आप कर पा रहे हो। तो हाँ, ये नहीं है कि आप अपने बल पे कर पा रहे हैं, वो तो धाम की महिमा है जिसकी वजह से हम कर पा रहे हैं, तो समझ में आ रहा है। तो जब आप जो समय अगर आपके हाथ में आ गया तो हर चीज़ आपके हाथ में आ गई। जी तो उसके हिसाब से देखा जाए तो धाम की बहुत महिमा है, बहुत कृपा है कि ये आपको बहुत समय दे सकता है, देता भी है भजन साधना करने के लिए। और पूरा का पूरा जो है ये एनवायरनमेंट है, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ही भक्तिमय है, जी कृष्णाइज्ड है। दुकान वाला, ठेले वाला और ऑटो, सब तिलक वाले ऑटो हैं, वाले, हरे कृष्णा बोलते ऑटो हैं, वाले और दुकान वाले, सब के सब हरे कृष्णा वाले हैं। तो पूरा आपको अनचाहे अज्ञात स्वीकृति का तो बिल्कुल भंडार खुला हुआ है कि आप अज्ञात स्वीकृति भर भर के लीजिए, और उसका परिणाम ये रहता है कि आप बड़े से बड़े चेंजेस जो लाना चाहते हैं, जिसके लिए बाहर बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, वो यहाँ पर आसानी से प्राप्त हो जाता है। सुबह जल्दी आप उठ सकते हैं, और मंगल आरती वगैरह जो वहाँ पे पहले साप्ताहिक कार्यक्रम से फिर मासिक से वार्षिक हो जाता है, जिस मासिक में जा पाते हैं, तो यहाँ पर वो आप आराम से दैनिक कार्यक्रम हो बना सकते हैं उसका। तो प्रभुपाद का जो करुणा है, मॉर्निंग प्रोग्राम, वो आपको प्राप्त हो जाती है। यस आई हैव अ क्वेश्चन प्रभु जी आपके लिए, कि आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया धाम को, कितना इजीली सब कुछ प्राप्त हो रहा है। माय क्वेश्चन इज, अगर हम डिवोटीज, क्योंकि ये शो का नाम है चलो मायापुर, सो व्हाई नॉट चलो वृंदावन? मतलब डिवोटीज को अगर हम बोलना चाहेंगे, हाउ वुड यू डिफाइन मायापुर, कि ये किस तरह से स्पेशल है? जैसे आप इसको स्पेशल फील कर रहे होंगे इसलिए आप यहाँ आए हैं, पहले से किया होगा, बट कैसे आपको ये अलग लगा थोड़ा? देखिए, इसमें मुझे एक इंसिडेंट याद आता है जगन्नाथ दास बाबू जी का। जी तो जगन्नाथ दास बाबा जी वृंदावन में ही भजन कर रहे थे, जी और वहाँ के सिद्ध बाबाओं में से थे, और वो जो तपस्या कर रहे थे वो तो हम सोच भी नहीं सकते। जगन्नाथ दास बाबा जी, उन्होंने
कई सिद्ध पुनश्चरण किए थे हरे Yes. कृष्ण महामंत्र के। यस। तो वो बहुत एक पुनश्चरण का सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वे अपने अंतिम समय पे जब वो अपनी सिद्ध अवस्था प्राप्त कर चुके थे उस समय वे वृंदावन से चले आए। मतलब वृंदावन धाम की महिमा अपार है, बहुत मैं आदर सत्कार करता हूँ। और लेकिन वैसे कि ये जो इंसिडेंट है इसको मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब जगन्नाथ दास बाबा जी वहाँ से आने लगे तो वहाँ के जितने सिद्ध महात्मा थे उनके पास आए कि बाबा जी क्या जा रहे हैं, वृद्ध अवस्था है, यहीं रहिए, यहाँ पे भजन कीजिए और ब्रज रस प्राप्त कीजिए। जी। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, ये जो 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 पुरुष का धाम है, पुरुष का धाम थोड़ा सा कठोर है। मतलब पुरुष से उम्मीद नहीं की जा सकती ज़्यादा विनम्र कोमल रहे, लेकिन वो स्त्री का धाम है ना? जो मायापुर धाम है वो स्त्री का धाम है। वहाँ पे स्त्री की कृपा बहुत ज़्यादा है। और कई बार पुरुष ना चाहे कि स्त्री पे प्रेशर देके कृपा करवा ही लेती है। और दूसरा मैंने ये भी देखा है कि इस धाम में हमारे ठाकुर जी को एक छोटा मटका फोड़ने के चक्कर में बांध दिया गया था। और हर साल उसको मनाया जाता है कार्तिक महीने में। और वहीं वहाँ पर हमारे ठाकुर ने पूरा का पूरा घर ही तोड़ दिया। उसके बाद भी मैया गहरी की कहीं चोट तो नहीं है, कुछ और चाहिए तो बताओ, तुम्हारा घर था तुमने तोड़ दिया। तो क्या बहुत बहुत सुंदर उत्तर दिया प्रभु जी ने कि यहाँ पे समझाया हमें कि कैसे ऑफ कोर्स श्रीधाम वृंदावन और श्रीधाम मायापुर अभिन्न है, उसमें कोई डाउट नहीं है। प्रभु जी बहुत सुंदर बताया। पर जब भक्ति के बाद यदि हमें, जैसे प्रभु जी ने बताया, करुणा, जो माताएं होती हैं वो स्वभाव से करुणामयी होती हैं और कोमल होती हैं। सो जो श्रीमती राधा रानी ने ये पूरा नवद्वीप या मायापुर बनाया है, नवद्वीप बनाए हैं, तो यहाँ पे करुणा ज़्यादा है। और जैसा प्रभु जी ने एक और बात बताया कि मायापुर गौरांग महाप्रभु का खेल भूमि है, तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ बहुत सारे अपराध वगैरह क्षमा कर देते हैं। दैट डजंट मीन कि हम वो मेंटालिटी के साथ यहाँ रहें, बट यस ये इजी रहता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। सो आप दोनों के बारे में जानना चाहेंगे, आप दोनों कहाँ पे सर्विस सेवा करते हैं और आपकी डेली रूटीन लाइफ कैसे क्या रहती है? मतलब आप साथ में सेवा करते हैं कहीं पे या कैसे करते हैं माता जी प्रभु जी? तो हम दोनों ही श्री मायापुर इंटरनेशनल स्कूल में सेवा करते हैं। ओह जी, मैं वहाँ पे साइंस पढ़ाती हूँ, जी। प्रभु जी पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स। तो हमारी दिनचर्या यही है कि हम सुबह मंगल आरती के बाद, चैंटिंग के बाद हमारे घर में डीटीज हैं, तो हम जी। दामेश्वर सेवा करते हैं, दामेश्वर हैं, आई फिर वहाँ वाह पे डीटीज हैं। प्रभु उनके लिए, प्रभु उनका सेवा करते हैं। मैं कुकिंग करती हूँ जी। टाइम में कुछ ऑफर करने के लिए, और बाकी उस टाइम पे थोड़ा चैतन्य चैतामृता क्लास सुन लेते हैं, चैतन्य भागवत का क्लास सुनते रहते हैं। और जैसे हम लोग का सेवा कंप्लीट होता है हम लोग स्कूल निकल जाते हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बना के बस दामेश्वर के लिए। बाकी हम ब्रेकफास्ट कितने बजे निकलते हैं करीब? 8:30 तक निकल जाते हैं। अच्छा, मतलब 5:30 से चैंटिंग शुरू करते हैं, 7 सब होते होते 8 सवा 8 हो जाता है, फिर निकल जाते अभी हैं। तो 6 बजे का शेड्यूल है। अभी तो 6 बजे का, अभी तो स्कूल का ओह। ये नॉर्मल शेड्यूल बताया। समर अभी तो कुछ समर में कुछ शॉर्ट टाइम के लिए टाइमिंग चेंज हुआ होगा। जी जी। और फिर निकल जाते हैं, फिर हम लोग आते हैं स्कूल से, स्कूल में ब्रेकफास्ट होता है फिर से, अच्छा फिर लंच भी स्कूल में हम लोग करते हैं, पूरा दिन पढ़ाई बच्चों के साथ। जी जी। तो फ्री क्लासेस होते हैं, प्रभु उसका अच्छा यूटिलाइजेशन करते हैं, लाइक अच्छी बुक रीडिंग वगैरह कर लेते हैं। मेरा तो इधर उधर हो जाता है, बातें करना, इधर घूमना। कभी कभी स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा क्लास जी हो, जी जी जी। कभी कभी फोर्स करना अपने आप को कि नहीं पढ़ना है। बाकी फिर ऐसा हम लोग 3 बजे नहीं, हाँ 3 बजे 3:15 तक ऑलमोस्ट घर आते हैं। तो थोड़ा रेस्ट लेके थोड़ा कुछ कोचिंग क्लासेस थोड़ा लेते हैं 1-2 घंटे का, 5:30 तक, 5:36 मैक्सिमम। जी। उसके बाद थोड़ा सा बुक रीडिंग, कहीं घूमने जाना हो, कहीं शॉपिंग जाना हो, कभी कोई बुक रीडिंग करना हो, ये सब करते हुए लास्ट में डीटीज का थोड़ा सेवा करके रात में फिर से थोड़ा पढ़ के फिर सो गुड जाना। नाइट। रफली कब तक सो जाते हैं माता जी? यूजुअली प्रभु 8:30 के 8-9 इज मैक्स, 8:30 हाँ। बजे सो जाते हैं। वो जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं वहाँ तो शुरुआत होती है रात का 9 बजे तो लोग घर आना शुरू करते हैं। यही याद है कि हम जब IIT में एमटेक कर रहे थे जी। तो हम लोगों को लैबोरेटरी में अपना मतलब वो अपना सेवा देना पड़ता है वहाँ पर। अच्छा सेवा मतलब अपना रिसर्च वर्क होता हाँ, है, हाँ, तो जी। बहुत करना पड़ता है। तो हम लोग 3 बजे उठ के नहा धो के जब हम जा रहे हैं लैबोरेटरी की तरफ, नहा धो के फ्रेश पहन से,
वो लोग आ रहे होते हैं सोने के लिए। हम जा रहे हैं कार्यक्रम, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस यस। यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो वो तो साफ समझा तौर भी पे दीजिए सुंदर श्लोक सेकंड अध्याय का। कि या निशा सर्वभूतानां जो सभी लोगों के लिए रात्रि है, वो संयमित व्यक्ति के लिए दिन है। जी तो ये तो बिल्कुल लिटरली लिटरली हो गया एकदम। लिटरली हो गया। और जो जो संयमी व्यक्ति के लिए रात्रि है, मतलब रात को 9 से 12 जो हमारी रात्रि है, वो उनका दिन है। यस्याम जागृति संयमी सा निशा पश्यतो मुने। तो ये डेफिनेटली। ये वहाँ देखा जाता है और उसका इफेक्ट, लेकिन ऐसा हमने देखा हमारे कई भक्त हैं जो कि 3 बजे वाले बैच में थे, जो 3 बजे जाते थे, और वो उन बैचेस में होने के बावजूद वो 10 पॉइंटर रहे हैं आईआईटी में, और उसके बाद भी वो जब निकले हैं तो बढ़िया, शायद ओरेकल में जॉब था उनका, 60 लाख का पैकेज था, काफ़ी मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेज आईआईटी में वो लिए थे। तो ऐसा इस शेड्यूल से भी आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और शांत रह सकते हैं, अच्छा रह सकते हैं। तो वो चीज़ हम देख पा रहे हैं। सो हमारे जो चलो मायापुर के व्यूअर्स को ये बता दें कि यहाँ पे श्रीधाम मायापुर में इतना अच्छा स्कूल है और इतने अच्छे हमारे टीचर्स भी हैं, एक साइंस और एक मैथ्स टीचर। सो माता जी, आप जैसे यूजुअली क्या होता है कि सबसे पहले अगर कपल्स, बिकॉज ये शो कपल्स के लिए है ज़्यादातर, तो उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है, द मोमेंट दे थिंक ऑफ मूविंग टू धाम, उनके जो बच्चे हैं उनके बारे में ज़्यादा चिंतित होते हैं कि उनका फ्यूचर का क्या। सो बिकॉज़ आप दोनों ही टीचर हैं और इंटरनेशनल स्कूल के बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं, मतलब क्या अपॉर्चुनिटी आपको लगता है कि श्रीधाम मायापुर प्रोवाइड करता है ऐसे कपल्स के बच्चों के लिए? सो इज़ देयर गुड अपॉर्चुनिटी इन धाम ऑल्सो? सो माता जी, यहाँ पे मायापुर में इस्कॉन से प्रचलित तो 2 स्कूल हैं, तो 3 हैं, गुरुकुल को इंक्लूड किया जाए तो 3 स्कूल है। जी। एक अपना गुरुकुल है, दूसरा अपना श्री मायापुर इंटरनेशनल स्कूल है और तीसरा भक्तिवेदांत नेशनल स्कूल है। तो गुरुकुल तो एकेडमिक्स के ऊपर इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, दे आर जी। मोर स्ट्रिक्ट ऑन वैदिक लाइफस्टाइल। पर अगर पेरेंट्स हो सकते हैं और होते हैं, पर्सनली मैं भी प्रेफर करूँगी कि बच्चे वैदिक लाइफस्टाइल के साथ एकेडमिकली भी कुछ अच्छा कर पाएँ। मिक्स ऑफ बोथ। Yes, मिक्स जी। ऑफ बोथ, ताकि बाहर के दुनिया में कभी जाएँ तो कम्पीट कर सकें Yes, यहाँ yes. के बच्चों के साथ। तो यहाँ पे 2 स्कूल्स हैं, उनमें से एक में मैं सेवा करती हूँ, जो कि श्री मायापुर इंटरनेशनल स्कूल है। वो कैम्ब्रिज के साथ एफिलिएटेड है। वेरी गुड। तो कैम्ब्रिज जैसे आई थिंक इंटरनेशनल स्कूल बहुत जगह पे है, काफ़ी शहरों में इंटरनेशनल स्कूल्स हैं। तो यहाँ पे राइट फ्रॉम रिसेप्शन, जो कि नर्सरी बोलते हैं हम लोग यूजुअली, तब से लेके ग्रेड 13 तक है, एंड मोर देन ओवर क्वालिफाइड टीचर्स हैं, क्योंकि सारे डिवोटीज सेवा मनोभाव से चले आए हुए हैं। यहाँ पे प्राइमरी के टीचर्स भी हैं जो MBA किए हुए हैं, वो प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं। ऐसे IIT NIT के टीचर्स हैं जो कि मिडिल स्कूल हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली ओवर क्वालिफाइड IIT MTech। हम लोग यूजुअली NIT IIT के टीचर्स को ऐसे टीचर्स नहीं देखते, वो लोग प्रोफेसर्स होते हैं एक्चुअली। पर यहाँ पे आपको वो टीचर्स के भाव में मिल जाएंगे। और ऐसे तो मिडिल स्कूल में देखा जाए, मिडिल से लेके हाई तक ऐसे कोई टीचर नहीं है जो मास्टर्स नहीं किए हुए हैं। मिनिमम डिग्री इज मास्टर्स, मिनिमम। सो टीचर्स तो ओवर क्वालिफाइड, और ओवर क्वालिफाइड होने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओवर सर्विस मोड। And the best thing which Miss provide is differentiation learning. Like हर एक बच्चे के लिए एक प्लान होता है हम लोग, जो कि बाकी स्कूल्स में जहाँ पे हम लोग पढ़े हैं 70-60 बच्चे साथ बैठते हैं, भले ही प्राइवेट स्कूल्स हैं, हम लोग बहुत पैसा पे किए हैं उसके लिए, फिर भी एक टीचर पढ़ाता है, अपने वे में पढ़ाते हैं, और हम 70 बच्चे एक टीचर को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्लासेस में 8 से 10 बच्चे, 10 बच्चे से ज़्यादा होता है तो क्लास स्प्लिट्स करके 2 क्लास कर दिए जाते हैं। 10 बच्चे में स्प्लिट करते क्लास। माता जी का, हमारी प्रिंसिपल माता जी का बोलना है कि प्रभुपाद ने बोला है कि 7 बच्चे से ज़्यादा क्लास में होना नहीं चाहिए। तो उस हिसाब से उन्होंने 10, अभी तो फिर भी 12-13 बच्चे घुसे हैं, क्योंकि हमारे पास रूम्स नहीं है। जब मैनेजमेंट हमें ज़्यादा रूम दे देगा, हम अभी तुरंत स्प्लिट करेंगे। फिर भी बहुत सारे क्लासेस स्प्लिट भी हुए हैं, अगर 12-13 बच्चे हो गए तो स्प्लिट कर देते हैं, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन लर्निंग देते हैं। हर एक बच्चे के पास हम जाते हैं, हर एक बच्चे का क्या फॉल्ट है, क्या हो पा रहा है, और किसी को रैट रेस में नहीं डालते हैं, सब अपने फ्लो में जाते हैं। ऐसा नहीं कि देयर इज नो कंपैरिजन, एक बच्चा 90 ला रहा है तो जरूर वो अपने हिसाब से ग्रो करे, ये अपने हिसाब से ग्रो करे। सो देयर इज नो प्रेशर। और उसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ हमें DT वर्शिप भी सिखाए जाते हैं बच्चों को,
शास्त्र Okay. भी सिखाए जाते हैं बच्चों को, कुकिंग सिखाए जाते हैं, मृदंग, डांस, गार्डनिंग, कारपेंट्री, जय बाकी ऐसा बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि बाकी स्कूल्स में ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प ओवरऑल करता है। डेवलपमेंट में यहाँ पे को-करिकुलम जैसे एकेडमिकली ऐसा नहीं कि एक बच्चे को यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं की जाती कि हर बच्चा एकेडमिकली अच्छा हो। द मेन हम्म फोकस इज लिटिल वेस्टर्न टाइप ऑफ पढ़ाई है जहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि बच्चे को टिपिकल पढ़ाई ही करनी है, बाकी किसी को किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो, दे हैव देयर ओन फील्ड्स टू ग्रो। यस बहुत ये अच्छा। बहुत अच्छी बात कही माता जी ने कि किस तरह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जाता है बच्चों में। दैट्स द बेस्ट थिंग आई विच आई फील बिकॉज जो हमारे शो को देख रहे हैं उनका कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस होगा कि चलो मायापुर, सो दे वुड ऑलवेज वांट कि हमें बच्चे को बाहर के दुनिया के जैसे नहीं करना है, इतना सारा प्रेशर डाल दिया तुझे टॉप करना है वरना तो समझ ले फिर। डॉक्टर सो ही वो बनना है, नहीं, यही वो चीज़ बनना नहीं है। है। सो पेरेंट्स भी कहीं न कहीं डिवोटी पेरेंट्स समझते हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत उनको बाहर की दुनिया का नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए जैसा आपने बताया कि बेसिक चीज़ें एकेडमिक्स एकेडमिकली वो एकेडमिक चीज़ें भी इन्वॉल्व है, एट द सेम टाइम बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे आपने कहा कुकिंग एंड डांसिंग एंड दैट्स डीटी वर्शिप, दैट्स द बेस्ट थिंग। सो सो एक सुंदर प्रश्न है जो मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने हृदय से उसका जवाब दें, इंडिविजुअली या कलेक्टिवली। क्या आपने कभी सोचा था कि जीवन में आपको सीधा मायापुर में रह के सेवा करने का मौका या मे बी रहने का भी मौका मिल पाएगा, और यदि ऐसा हो पा रहा है तो ये किसके प्रति हम ग्रेटफुल हैं उस चीज को लेके? जो भी आप दोनों में से जो ठीक लगे। ये सही में हृदय से आने वाला प्रश्न है। लेडीज फर्स्ट। Ladies, आप ही शुरू करिए मधु जी। आपको क्वेश्चन ये है कि हम किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? क्रेडिट के पहले क्या कभी जैसा होता है ना, मतलब जैसे आपने तो खैर अपनी स्लैम बुक में डिजायर लिखी थी, बट जैसे हम लोग भी जब आए तो ऐसा कुछ सोचा तो नहीं था कभी जीवन में, तो जब ये हुआ तो कैसे हुआ और आपको क्या फील हुआ, एंड ऑफ कोर्स किसको क्रेडिट देना चाहेंगी इन सब चीजों को लेके ऑल्सो माता ये जी? डिजायर लाखों भक्तों की होंगी, हाँ, उसमें से आप वो फुलफिल कर पा रहे हैं। पर्सन है माता जी जिनका फुलफिल हुआ है। हाउ डू यू फील? माता जी, डिज़ायर तो जैसा आपको मैंने पहले बताया कि डिज़ायर तो पहले से था, पर कभी फुलफिल होगा ऐसे फैमिली से भी प्लानिंग था कभी कभी कि हाँ हम शायद मायापुर कभी शिफ्ट हो जाएंगे, कि हम मेरा होम टाउन यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर है, तो यही कैसे है मतलब? तो ऐसा था कि कहीं हाँ, पर वो कभी फ्यूचर में था कि शायद पापा अगर रिटायरमेंट वगैरह लेते हैं, शायद कभी। But I think it's all due to my Guru Maharaj's mercy. I would like to give the 99.9% credit to my Guru Maharaj only because मेरे इनिशिएशन के बाद ही हुआ। जिन्होंने कनेक्ट किया वो भी गॉड सिस्टर थे, और गुरु महाराज से मैंने जब बीच में एक बार ऐसा इच्छा हुआ था कि ठीक है बाहर जाएंगे पैसा कमाएंगे, तो तब जब गुरु महाराज को मेल लिखा था तो गुरु महाराज का रिप्लाई में भी यही आया था कि आई एक्सपेक्ट यू टू स्टे इन मायापुर एंड सर्विस। So why I'm saying 99.9% is it's like 100% only, but हाँ कहीं ना कहीं मेरा फैमिली भी है जिसमें my mother was the one who initially जो थोड़ा पुश मतलब अलाउ किया यार, अलाउ किया था कि वो नहीं छोड़ती उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने मुझे कहीं पे भी नहीं छोड़ा है सिवाय मायापुर में अकेले छोड़ दिया था, तो शायद एक्सटर्नली उनका भी थोड़ा था कि हाँ ठीक है। तो जी क्या आपने सोचा था कभी टिटिन एक एमटेक आईआईटी से निकला हुआ बंदा सीधा मायापुरा के तिलक धारण करके रहेगा? सारा दुर्भाग्य तो मैंने अपने लेके रखा था। अपना इंग्लिश मीडियम सब जो डीपीएस के भी आईआईटी सब ये सब वो बाहर या निशा सर्वभूतानाम को बाहर सौभाग्य मानते हैं, लेकिन जड़ विद्या यत माया वैभव, तो वो सब मैंने वो उसका अपना अलग बोझ रहता है। जी आप जितना बड़ा ले लेंगे आईआईटी एमटेक पीएचडी उसका एक अलग एक टेंशन और बोझ रहता है। उसके साथ उसके रहते हुए आपको अलाउ नहीं किया जाए कि आप शांति से रह लें जी। ये दिस इज नॉट अलाउड। आपको रेट रेस में भागना चाहिए और उसमें अच्छा चूहा बनना चाहिए जो कि अच्छा भागे, और काल की तरफ भाग किस तरफ रहा है ये ना सोचे, चाहे सामने बस भागो, चाहे सामने काल मुंह खिला के बैठा हुआ है कि आओ, लेकिन हमारा धर्म है भागना।
तो बहुत रजोगुण भर जाता है समाज में। मेरे अंदर भी बहुत रजोगुण भरा हुआ था और रजोगुण जब ज़्यादा होता है, पैशन ज़्यादा होता है, तो धामवास इतना आसान नहीं होता, क्योंकि धामवास जो है वो सतोगुण से शुरू होता है। ज़्यादा रजोगुण होता है तो धामवास नहीं कर पाते। तो मुझे तो बताया जाए तो ऊपर से गौरांग महाप्रभु और कृष्ण दबा रहे हैं, नीचे से मेरे जो सीनियर वरिष्ठ वैष्णव हैं और गुरु महाराज हैं, उन्होंने भूमि दी हुई है, तो उनके बीच में मैं धाम में बस कैद हो गया हूँ। जी जी अगर हम छोड़ेंगे तो मैं बिल्कुल योग्य ही नहीं हूँ कि यहाँ पे रह पाऊँ। रजोगुण और तमोगुण बहुत भरा हुआ है, तो एकदम से छूट के भागेगा व्यक्ति। लेकिन नीचे से भूमि दी जा रही है। हमारे जैसे काउंसलर हैं हिजगत सुंदर गोपाल प्रभु जी और गुरु वो महाराज कुर्मदेव की तरह कार्य कर रहे हैं परम आपके पूज्य लिए। भगवतपाद श्री गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज गुरुदेव, इनके द्वारा दिया गया आधार है और ऊपर से कृपा है भगवान की। तो वो बिल्कुल मायापुर में दबा रोक के रखा रखे हुआ हुए है हैं आपको। कि भाई तू नरक कामी मत हो, काल की तरफ मत भाग। सर जैसे रत्नावली गोपी भी कई बार बताया कि शो का नाम ही है चलो मायापुर, और इससे जो इस शो के माध्यम से हम ये भी कोशिश करेंगे कि और जो इंस्पायर्ड डिवोटीज हैं, इंस्पायर्ड कपल हैं, वो भी यदि जानना चाहें या समझना चाहें या मायापुर की लाइफस्टाइल को देखना चाहें तो समझ सकें कि यहाँ आके क्या कर सकते हैं, या कभी फिर कोई भटकते हुए आपको मिल जाए तो आपसे सवाल जवाब भी कर सके कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। सो डियर डिवोटीज, कुछ सवालों के जवाब इस तरह से हैं कि यस, श्रीधाम मायापुर में सेवा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो लक्ष्मी की बात है वो आपको जितना जीने के लिए चाहिए उतना मिलेगा। आप बाहर की तरह कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर जैसा प्रभु जी माता जी बता रहे हैं, यहाँ शांति है, आनंद है, भक्तों का संग है, और आपकी जो आध्यात्मिक लाइफस्टाइल है जिसके लिए हम ऑनेस्टली बने हैं, जो हमें जीनी है, वो आप पूर्ण तरह से फुलफिल कर सकते हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एक एंगल आता है प्रभु जी माता जी की, अब हम आ तो गए, गुरु महाराज ने धक्का दे के रख लिया, या महाजनों ने, हमारे गुरुजनों ने, काउंसलर्स ने, भगवान ने रख लिया, बट श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें स्पेशली ऑन धाम महिमा, या जब प्रभुपाद कई जगह लिखते हैं, सो वो कितना इंस्पायर करती है इस चीज़ को टिका के रखने के लिए, या कितना इंस्पायर करती है इस चीज़ को और आगे लेके जाने के लिए। आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड Yes, टू yes, दिस please. क्वेश्चन प्रभु जी की, जैसा कि हम सब वृंदावन के बारे में तो सभी जानते हैं, बट ऑनेस्टली व्हेन इट कम्स टू मायापुर, आई कंप्लीटली बिलीव कि एक्सेप्ट श्रील प्रभुपाद हमें मायापुर और कोई नहीं दे सकता है। सो मायापुर के बारे में, उनकी ग्लोरीज के बारे में हम शायद प्रभुपाद के ग्रंथों से ही हमने जाना। प्रभुपाद के ग्रंथ या प्रभुपाद का क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपके जीवन में? अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो थोड़ा आउट ऑफ रेंज, मतलब जैसे कहा जाए कि जो बाहर का व्यक्ति होता है उस तरह का व्यक्ति था। ये तो घर के व्यक्ति थे। यही आसपास ये तो यही के रहने वाले पले हैं। बढ़े, बचपन से, पता नहीं बचपन से पिछले जन्म से ही या पिछले कहाँ से कब हाँ से लगे हाँ, हुए हैं। ये आसपास ही रहते हैं तो वो तो बेनिफिट है मैं ही। बाहर का व्यक्ति था, बाहर से अंदर प्रभुपाद जी के ग्रंथ लेके आए। शुरुआत थप्पड़ मारने से किए कि हम लोग जिसके सहारे खड़े, डेमोक्रेसी और यूनाइटेड नेशंस, जो जो चीज़ें थी उन सब के ऊपर प्रभुपाद ने इंडिपेंडेंस, साइंटिस्ट और मॉडर्न सिविलाइजेशन जिसके ऊपर हम लोग खड़े हुए थे, वही खिसका दिया पहले कि भाई मॉडर्न डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में क्या, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी है, और असली यूनाइटेड नेशंस क्या होता है वो जी जैसे आपने बताया 60 देशों के लोग यहाँ पर रह जी रहे हैं जी Yes. और सबके सब हरे कृष्णमय है। तो ये है रियल यूनाइटेड नेशन। वहाँ पर तो आपस में झगड़ा करते रहते हैं, एक काम ठीक से होता नहीं है। तो असली यूनाइटेड नेशंस क्या है, तो जो प्रभुपाद जी की असीम कृपा है, असीम, मतलब वो तो एक अद्भुत ही पर्सनैलिटी है, रिवॉल्यूशनरी स्पिरिचुअल लीडर, जिन्होंने हमें आश्रय दिया उनके अपने पूरे प्रभुपाद की किताबों के द्वारा, प्रभुपाद के ट्रेन किए हुए भक्तों के द्वारा हमें आश्रय मिला। और अगर वो नहीं होते तो हम तो मायापुर कोई भी धाम, कोई भी, हाँ जी, हम तो मतलब ऐसे व्यक्ति थे जो पूछते थे बचपन में कि ये भगवत गीता में लिखा है कि सब सच लिखा होता है। ये सब लिखा तो हुआ है। अब भगवत गीता पढ़ते थे तो हमें बस यही समझ में आता था कि समभाव रखो
और कर्मण्य कर्म कर्म करो और पैसे फल की इच्छा मत करो। बाकी सब सर के ऊपर जाता था कि हाँ। लिखा क्या है समझ में नहीं आ रहा है। अब समभाव रखो तो वो प्रैक्टिकल होता नहीं था, नहीं। लेकिन सुनने में अच्छा लगता था, करने में उसमें शीतोष्ण सुख दुख सब कुछ सेम है। जब कोई अपमान करके चला जाता था तो ये लाइन पढ़ने में अच्छा लगता था। और या फिर कोई सम्मान दे रहे तो फिर तो हम चढ़ जाते तब तो थे। याद रहता नहीं था जी। तो भगवत गीता को केवल एक किताब की बजाय एक जीवन का सिद्धांत बनाने वाले प्रभुपाद, हमें वृंदावन मायापुर धाम में प्रवेश दिलाने वाले प्रभुपाद, ये वेशभूषा दिलाने वाले प्रभुपाद, ये जो अभी नहीं तो टाइट जीन्स या फिर इतना मोटा कपड़ा पहन के टाइट करके अंदर पूरा टाइट होके बैठे होते हैं एसी के अंदर, ये कोट वो टाई वाई लगा के नॉनसेंस करते हुए और गर्मी के दिनों में जी। तो वो पूरा नॉनसेंस से कॉमन सेंस तक लाने वाले प्रभुपाद। बहुत सुंदर। और ये मतलब हमें वापस जो हम अपने हमारे पूर्वज के पास जो था थोड़ा बीच में से हम बह गए थे पहाड़ की तरफ, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ हम मैं तो लगभग बह ही गया था, संस्कृति और ये सब धीरे धीरे बहना शुरू हो गया था। और क्या ब्राह्मण क्या क्षत्रिय वो सब बाहर जाके सब आचार नियम तोड़ ही रहे थे। तो वापस घर वापसी करवाने वाले प्रभुपाद, रियल घर वापसी प्रभुपाद ने करवाई जो करवा रहे हैं। और देखा जाए तो उस तरह की घर वापसी भी प्रभुपाद ही करवा रहे हैं। बोले ना जाने कितने जो विधर्म का पथ ग्रहण कर चुके थे किसी कारणवश, वे सब विधर्मियों को वापस सनातन धर्म कृष्ण की सत्य साय में लाने वाले प्रभुपाद। तो डांटते जरूर हैं, कठोर जरूर है, लेकिन वो उनके प्रेम का ही एक स्वरूप है। और हमें जनेऊ पहनाने वाले प्रभुपाद, गायत्री करवाने वाले प्रभुपाद, हरिनाम करवाने वाले प्रभुपाद, है ना, भक्तों का संग देने वाले प्रभुपाद, हमें अभक्ष से भक्ष और भक्ष से फिर महाप्रसाद तक ले जाने वाले प्रभुपाद। प्रभु जी ने बहुत सुंदर कुछ शब्दों का यूज किया, डेमोक्रेसी से डेमोक्रेसी जो बताई जाती है, हालांकि डेमोक्रेसी कुछ है नहीं, और नॉन सेंस से कॉमन सेंस तक लेके आने वाले प्रभुपाद, अभक्त से भक्त और भक्त के वो महाप्रसाद खिलाने वाले प्रभुपाद। तो बात है सेम क्वेश्चन आपके लिए कि कभी भी क्या होता है ना कि अति पर्याचार अवज्ञा, अरे हम तो मायापुर तो हमारे बाजू में, हम तो बंगाली हैं, महाप्रभु तो हमारे घर में हैं, तो हमको क्या। तो ऐसा कुछ भी था जीवन में, या आप स्वतः पहले से ही आपका आकर्षण था मायापुर के प्रति, महाप्रभु के प्रति, भक्ति के प्रति, और प्रभुपाद की किताबों ने, पुस्तकों ने कितना आपको इसके प्रति समर्पित या आकर्षित किया? ये तो है, थोड़ा इनका गौड़ी अभिमान सहन करना पड़ता है मुझे भी। करना पड़ता है, गौड़ी अभिमान है सहन करना पड़ता है कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन यस माता जी। तो प्रभु लाइक अब पहला क्वेश्चन ये था कि कैसे ये जो इजीली लिया है या इसको या फिर या वैल्यू का, हाँ वैल्यू करके लिए। Like I will just like Mataji was saying that we'll be very frank about जी प्लीज। So basically ऐसा था कि प्रभु मिल तो गया था, डिवोशन नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है, पर जो ये डिवोटिस का जो कृपा है बिना किए जो कॉजलेस मर्सी जो है डिवोटिस का, वो तो बहुत ही कम आयु में मुझे मिल गया था जी। तो उसको वैल्यू करना अगर आता तो अभी तक मैं शायद बहुत अच्छा डिवोटी बन गई होती। तो इसको थोड़ा सा पहले तो थोड़ा कैजुअली, एक्चुअली ये होता है सबके मामले में नहीं बता रही हूँ मैं, पर्सनल जी। और ये बहुत जगह पर नोटिस भी किया है मैंने, जैसे अपने बच्चे हैं स्कूल में, उनको देख के भी नोटिस रिलेट कर पाती हूँ उनके साथ जाकर कि जब आपको बचपन से मिल जाता है, कुछ डिवोटीज होंगे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो उसको बहुत सीरियसली लेते हैं, पर कुछ मेरे जैसे कुछ अभागे भी होंगे, चिल मारते हैं, ठीक है क्या कर रहे हैं, अच्छा ये है, मुझे हम भी कर रहे हैं, बचपन से कर रहे हैं, क्या है, कौन सी बड़ी बात है। तो वहीं पे हम जब शौक में तब आ जाते हैं जब हम देखते हैं कि अभी 6-7 साल 2 साल 3 साल के आए हुए डिवोटीज हमसे ज़्यादा जानते हैं, फिर हमसे ज़्यादा आचरण कर रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। कभी कभी मैं प्रभु को देखती हूँ, मैं हर 10 दिन में ये पूछ लेती हूँ एक बार कि आप कब इस्कॉन ज्वाइन किए थे क्योंकि जब सुनती हूँ कि 7-8 साल से हैं और मैं 20-22 साल से, और मुझसे इतना ज़्यादा कैसे कोई व्यक्ति जान सकता है। ठीक है मानते हैं इंटेलिजेंट है मेरे से ज़्यादा, पर तो भी 7-8 साल और 20-22 साल में हम भी कुछ थोड़ी कंचे खेल रहे थे। तो
इंटेलिजेंट है, वो तो जी। भौतिक इंटेलिजेंस है, वो जी, उसको जी। डोंट केयर, लाइक उसको साइड में रखो। तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस अलग चीज़ है, बच्चे यस। होते हैं जिनको भौतिक इंटेलिजेंस आईआईटी से ना हो, जी। पर उनको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यस, बहुत यस, होता है। यस। तो मैं ये देख के शॉक हो जाती हूँ कि जो नए-नए डिवोटीज़ आते हैं, वो इतने एंथुसियास्टिक होते हैं, पर उस हिसाब से देखा जाए तो मैं कभी भी एंथुसियास्टिक नहीं थी। मैं एंथुसियास्टिक उस टाइप का नहीं थी, मतलब थी एंथुसियास्टिक, एट द सेम टाइम अच्छा ये रीडिंग करना है, ठीक है, रीडिंग कर लिया, ठीक है, लर्न नहीं किया, ठीक है, समझते हैं, इतने बड़े-बड़े महाराज से मिल रहे हैं हम, इतने बड़े प्रभु से मिल रहे हैं, पर उतना उसको सीरियसली नहीं लिया। जब धीरे थोड़ा लेट मायापुर में आने के बाद थोड़ा उसको सीरियसली लेने के बारे में सोचा, और अभी भी नहीं लिया है, पर अभी प्रभु इज हेल्पिंग मी अ लॉट टू टेक द थिंग्स सीरियसली, टू मेक मी रियलाइज कि तुम्हें जो चीज़ मिला है वो बहुत अमूल्य है, वैल्यू करो। और थोड़ा सा अहंकार भी है अभी भी नहीं है कि जैसे ठीक तो है, बता रहे थे कि गॉडी भाई हम निकाल लेंगे, अगर हमारे भीतर अगर निकाल लें, अगर सारा बंगाली सॉन्ग्स निकाल लें, हमारे आचार्य को निकाल लें, तो आप लोग क्या करेंगे? बचा क्या? बचेगा क्या आप लोगों के पास? तो वैसा वाला भी थोड़ा सा है, तो इसीलिए उतना बेसिक तो जैसे वो एक लाइफस्टाइल है। जी। जो जो प्रभु मतलब जो अब नया जो लोग आ रहे हैं उनके लिए जो एक तपस्या किया है उन्होंने, वो हमारे लिए कभी तपस्या था नहीं, वो एक लाइफस्टाइल है। ठीक है, नॉनवेज नहीं खाना है, प्याले से नहीं खाना है, पूरे रिलेटिव से वही रिलेशन नहीं रखना है, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है, ये सब हमारे लिए लाइफस्टाइल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हमें नहीं लगता कि हम कोई बड़ा बात कर रहे हैं इसमें। हमारे लिए रियल टाइम चैलेंज है शास्त्र का अध्ययन करना, सही से फिलोसफी समझना, कुछ बेसिक फिलोसफी भी है जो हमारे लाइफस्टाइल में आ चुका था। हम्म। तो अभी पर प्रभुपाद की कृपा से ये सब मिला है, ये भी तो सही है। अगर इस्कॉन में ना जुड़े होते तो ये हमें विरासत में नहीं मिला होता। तो इट वाज प्रभुपाद एंड हिज डिवोटीज हु हैव स्प्रेड, जिनके कनेक्शन में हमारी फैमिली आई, और फिर हम लोग इस्कॉनाइज्ड हुए, कृष्णाइज्ड हुए। तो इसीलिए इट्स ऑल बिकॉज ऑफ प्रभुपाद ओनली। अगर वो नहीं होते तो शायद हम अभी भी फंसे हुए होते वहीं पे, छोटे मोटे कहीं कुछ कर रहे होते। माता जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि प्रभुपाद के बिना, ऑफ कोर्स प्रभु जी से हमने ये प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद ने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया। प्रभु जी ने तो अपना पूरा लाइफ ही बता दिया, समर्पित है, प्रभुपाद के बिना कुछ नहीं है। बट ऑल्सो माता जी ने जो एक पॉइंट बताया, श्रील प्रभुपाद का तो कंट्रीब्यूशन था ही, बट जैसा मुझे समझ में आया आपकी बातों से कि आपके प्रभु जी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आपको बार बार संभाल के पुश करके आपको बार बार रियलाइज़ करवाना कि ये हमें इजीली नहीं मिला है। तो माता जी एक प्रश्न है जो व्यूअर्स देख रहे हैं, बहुत डिवोटीज़ जो स्पेशली डिवोटीज़ ही देख रहे हैं हमें, तो डिवोटीज़ की इच्छा अगर होती है धाम में शिफ्ट होने की, स्पेशली मायापुर धाम में, व्हाट अबाउट द एसोसिएशन? जैसे अभी आपने एसोसिएशन की बात कही, आपके पास तो आपके प्रभु जी है ना, बट बहुत साथ में एक जो दूसरे टेम्पल्स में हम देखते हैं, देयर इज़ अ कॉन्ग्रीगेशन, हाँ, भक्तों का एक समूह होता है, उनका एक ग्रुप होता है। उनके सो कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, यस, उनके एक्टिविटीज खुद के होते हैं, प्रोग्राम्स, एक्टिविटीज़ भक्ति बहुत वृक्ष हो कुछ गया होता है। या ये सब यस, चीजें। सो दे फील कनेक्टेड कि हाँ, हम भक्तों के संग में हैं। बट यहाँ तो सभी भक्त तो क्या वो सभी भक्तों के बीच में हम खो तो नहीं जाते हैं, या फिर हमारा ध्यान रखने के लिए भी कोई ऐसा रहेगा? कुछ ऐसा कॉन्ग्रीगेशन या ऐसा ग्रुप कुछ है? या हमारा कैसा अस्तित्व खो तो नहीं जाएगा? या माता जी मैं ऐसा फील की हूँ कि जैसे मायापुर है, तो उसमें हमें लगता है कि ठीक है, हमारे हम सब कौन छोटा नहीं है ना, इसलिए ओशन जी। बाहर एक वेल में जैसा है हम लोग, वहाँ पे हर मेंढक दूसरे मेंढक को जानते हैं, हम हर किसी को जानते हैं। जी पर जी यहाँ पे इट्स लाइक एक ओशन जैसा है, इतने इतने बड़े बड़े हस्ती हैं ऐसे। आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, कभी देखेंगे राधानाथ महाराज क्रॉस करके चले गए, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज निकल रहे हैं, कभी हमारे गुरु महाराज निकल रहे हैं। इतना ऐसे बड़े बड़े हस्ती शार्क जैसे डिवोटीज हैं, और ऐसे छोटे छोटे हम जैसे कीड़े मकोड़े बारे में बोल रही हूँ, फिर छोटे छोटे फिश, देयर आर सो मेनी जी जी। कोएग्जिस्टेंस। जी तो माता जी। हम एक्चुअली तब तक हमें ऐसा नहीं कि मायापुर में कांग्रीगेशन नहीं है, पर अगर आप खुद से कनेक्ट होना चाहें तो आप बहुत सीनियर डिवोटीज के साथ बहुत ज़्यादा वेल कनेक्टेड रह सकते हैं। जैसे प्रभु ने बताया कि औदर्य धाम है, यहाँ पे तो महाराज लोगों से मिलना इतना ज़्यादा आसान है। प्रभु was telling कि गुरु महाराज से मिलना है, His Holiness गोपाल कृष्ण महाराज से, इट्स सो डिफिकल्ट टास्क। 4 दिन वेट करना पड़ेगा, 5 दिन वेट करना पड़ेगा, और हम ऐसे ही गए और ऐसे ही पूरे रूम में घुसे जाके। तो इट्स बिकॉज ऑफ मायापुर, इज सो ऑदर्य। एवरी
बिग बिग पर्सनालिटीज डिवोटीज ऐसे ही हमें प्राप्त हो जाता है। बस हम अगर हमारे अंदर इच्छा रहनी चाहिए उनके साथ कनेक्टेड रहने का। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब सीनियर डिवोटी की मैं अपने बारे में बता रही हूँ, सीनियर डिवोटी वाला फीलिंग आ जाए तो लगता है कि ठीक है ये अभिषेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, हम घर के अंदर से देख लेंगे, जब भीड़ कम जाएगी तब जाएंगे, तो अपना मंदिर है। तो ऐसा वाला एक फीलिंग कभी कभी आ जाता है। पर अगर हम उसको ओवरकम करके खुद टेम्पल जाना कनेक्ट करें, खुद सीनियर डिवोटीज हैं, बहुत सारे सीनियर डिवोटीज हैं जो अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। हरिलीला प्रभु अपने घर में प्रोग्राम करते हैं, हरिलीला प्रभु, और भी ऐसे बहुत सीनियर सीनियर डिवोटीज हैं दोज आर कंडक्टिंग प्रोग्राम्स एट इवन परम पूजनीय जयप्रकाश स्वामी महाराज भी लेक्चर्स देते जब जब महाराज धाम में रहते महागुरु महाराज सीधे Giving रहेंगे तो everyday डेफिनेटली lectures, उनका yes. लेक्चर चलेगा यहाँ जी पे। हिज होलीनेस वैष्णव महाराज आते हैं तो भक्ति आश्रम yes. वैष्णव महाराज, उनका भी अपना क्लास चलता रहता है हमेशा। मैं पंडाल तो पूरे आधे साल तो लगा ही रहता है कुछ ना कुछ लेक्चर चल ही रहा और है। इनफैक्ट अगर हम ढूंढे तो ये लोग, ये महाराज सन्यासी सीनियर डिवोटीज, ये पर्सनली भी अपने कमरे में, अपने घर में, अपने रेसिडेंस में क्लासेस दे रहे हैं। जी बट आपको जाके हैंकरिंग करना पड़ेगा। इफ यू हैंकर फॉर इट, इफ यू चेस फॉर इट, चेस करेंगे, हैंकर करेंगे तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। और अगर आप कमरे में बंद होकर रहना चाहेंगे जैसे हम कोई भी रहते हैं तो तो वही कुएं के मेंढक बन के रह जाएंगे। वंडरफुल वंडरफुल And क्या? टर्म माता जी यूज्ड, हैंकरिंग, ये वी हैव टू हैंकर फॉर इट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको समझना पड़ेगा, अगर आप इस समुद्र में आए हैं, आप इस ओशन में आए हैं, तो आपको मिलेंगे तो यहाँ पे हर कोई शार्क जैसे डिवोटीज भी मिलेंगे, बट इट इज़ अप टू अस हाउ मच एसोसिएशन वी आर जी टेकिंग। जी सो दैट्स वंडरफुल। एक प्रोबेबली मेरी तरफ से आखिरी सवाल देन यू कैन टेक, कि जो देख रहे हैं हमें या जिनको आना है या जो सोच रहे हैं या आना चाहते हैं, उनके लिए इंडिविजुअली कुछ कहना चाहेंगे कि नहीं भैया दूर रहो, दूर के ढोल सुहावने, दूर से अच्छा दिखता है पर्वत, पास में मत आओ, या कुछ पॉजिटिव चीज़ें बता सकते हैं कि क्या कर सकते हैं? तो इंडिविजुअली अगर कुछ कहना चाहें आप दोनों, एंड देन ऑफ कोर्स रत्नावली कैन आस्क द लास्ट क्वेश्चन, देन कैन वाइंड अप। यस प्रभु जी, माता जी। माता जी बोलिए, अभी अभी आप बोलिए प्रभु जी। ठीक है। तो अगर भगवान ऐसा मौका दे रहे हैं कि यहाँ पे आने का अवसर है तो इस अवसर का ज़रूर लाभ उठाइए जी लेकिन लालसा अंदर रखिए। सबसे बड़ा है सेवा। जी सेवा सबसे बड़ी है और सेवा से ही धाम भी आपको प्राप्त हो रहा है, सेवा के माध्यम से ही। तो जो आपको धाम तक ला रहा है और उसी सीढ़ी को ठुकराइए मत, उस सीढ़ी पे मत अटैक कीजिए। अगर जैसे जो वैष्णवों की सेवा, गुरु की सेवा जो आपको वहाँ धाम तक पहुँचा रही, धाम के बारे में ज्ञान दे रही है, अगर वो चाहते हैं कि आप यहाँ सेवा कीजिए या यहाँ सेवा कीजिए और उनको अगर आप सेवा दे के प्रसन्न कर सकते हैं तो उसको प्रायोरिटी दीजिए। और अपने जो मंदिर है, लोकल मंदिर, इन सब में वो भी बहुत प्रभुपाद ने धाम ही बनाए हुए हैं। जी जी जी। तो ये उसको देते हुए, लेकिन अगर और भी भगवान आपको आईसीयू में भर्ती करना चाहते हैं और उसके लिए आप वृंदा देवी, तुलसी महारानी और उनसे लगातार प्रार्थना करेंगे तो उससे ही अवसर प्राप्त होता है। और अवसर प्राप्त हुआ है तो फिर दोनों हाथ से अवसर को जो लीजिए। बोले सो निहा, सत श्री अकाल। माता जी। प्रभु हमेशा मुझे एक चीज़ बोलते हैं, जब कभी कभी मैं उनको बोलती हूँ कि वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, यू नो, समटाइम आई से दैट। प्रभु मुझे बोलते हैं कि पूरा दुनिया प्रैक्टिकल हो रहा है, हमें थियोरेटिकल होना है। भगवान ने बोला है, थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि भगवान सब रक्षा कर रहे हैं, भगवान सब कुछ चला रहे हैं, चलाते जाएंगे। तो फिर ये थ्योरी है और हमें थियोरेटिकल होना है, क्योंकि बाकी सारा दुनिया प्रैक्टिकली सोच रहा है। तो हमें थियोरेटिकली जीना है, देखते हैं थियोरेटिकली जीना चाहिए। तो इसीलिए अगर आपको कभी अवसर मिल रहा है या सोच रहे हैं मायापुर में आने का, तो आप मायापुर के बाहर भी रहेंगे तभी कृष्णा इज टेकिंग केयर, और मायापुर में रहेंगे तो कृष्णा इज टेकिंग स्पेशल केयर इन हिज इंटेंसिव केयर यूनिट। तो आप बिना कुछ सोचे समझे भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप फाइनेंशियली हो, बच्चे के पढ़ाई के बारे में हो, ये सब आपका कृष्णा विल टेक केयर ऑफ इट। आप जब दोनों हाथ छोड़ देंगे, द्रौपदी तो भगवान जी जैसे द्रौपदी की तरह जी केयर जी भगवान आपको द्रौपदी संभालेंगे। तो आप खुद को संभालने का कोशिश ना करते हुए भी मायापुर में आइए। और एक दूसरा बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अगर आप जी सच में आना चाहते हैं तो यू प्रे टू लॉर्ड नरसिम्हा देव। मायापुर के नरसिम्हा देव इज
और दे दिए कि मुझे लगता है कि महाप्रभु से कम नहीं है और ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप उनको बोलेंगे और वो होगा नहीं, वो डेफिनेटली होगा होगा होगा। तो अगर आप मायापुर में आना चाहते हैं, आपको जो हर्डल्स है इस भक्ति विघ्न विनाशक नरसिम्हदेव, तो उनको प्रे कीजिए और आप बस आ जाइए। जय जय आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे इधर शिफ्ट होने को। सो माता जी ने आप सबको सीक्रेट बता दिया है कि मायापुर धाम में आना है तो नरसिम्हा देव से प्रार्थना करनी है, और नरसिम्हा देव इज जस्ट इक्वली औदार्य जस्ट लाइक महाप्रभु। एंड प्रभु जी ने अपना सीक्रेट बताया कि तुलसी महारानी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स द वंडरफुल स्टेटमेंट अगेन कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जो मुझे लगा माता जी ने कहा कि जैसा प्रभु जी कहते हैं कि पूरी दुनिया प्रैक्टिकल होए बैठी है, हमको Let us get to the theory. थ्योरी देखनी है। सो थ्योरी यही बताता है कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण। अवश्य रक्षिबे कृष्णा। सो कृष्ण को सरेंडर करिए एंड कृष्ण विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो जस्ट डिजायर फॉर धाम एंड ऑफ कोर्स कृष्णा विल डू द अरेंजमेंट, योर स्पिरिचुअल मास्टर विल मेक द अरेंजमेंट। सो जैसे शो का नाम है चलो मायापुर, तो पैक योर बैग्स और आ जाइए मायापुर में। देखिए जैसा प्रभु जी माता जी बड़ा सुंदर समझाए हैं कि जब अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर, जब उसके बाद वेट मत कीजिए, सोचिए मत, क्योंकि हम नहीं जानते हम कब तक हैं, कब तक रह पाएंगे, कब तक ये मर्सी कृपा मिलती रहेगी। बेटर है जो चीज़ बाहर मिलने में तकलीफ है, डिफिकल्टी है, जैसे सुबह उठना या भक्तों का संग करना, यहाँ पे आप जब चाहें तब मंदिर दर्शन करने आ सकते। बिकॉज मायापुर में एक जगह से दूसरी जगह जाने में यू विल टेक हार्डली 10 मिनट्स, 10 मिनट तो बहुत हो गए। जबकि बाहर शहरों में तो 10 मिनट में तो आप अपने बिल्डिंग से बाहर आ पाते हैं, कभी लिफ्ट नहीं आती, कभी क्या नहीं है, वॉचमैन नहीं है वगैरह। सो प्लान कीजिए या मत कीजिए। यदि महाप्रभु जी कृपा हो रही है, नरसिंहदेव जी कृपा हो रही है, राधा माधव बुला रहे हैं, गुरुजन बुला रहे हैं, तो मायापुर में सेवा की अताह अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आइए, धामवास कीजिए और अपने आप को श्रीमन गौरांग महाप्रभु के और निकट बुलाइए। सो चलो मायापुर के इस एपिसोड के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगले एपिसोड में और एक सुंदर भक्त कपल के साथ हम चर्चा करेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस जानेंगे और उनके एक्सपीरियंसेस से आपको लाभान्वित करने का मौका देंगे, कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा।